अरे हाँ, पहले देखो सारा फॉर्मूला लिख दे रहे, ठीक है, ये तो पहले नोट कर लो, ठीक है। इस चैप्टर के लिए सारा फॉर्मूला आना चाहिए। पहले हम लोग पढ़ लेते क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सारा देखना होगा, एरिया भी देखना होगा और वॉल्यूम भी देखना होगा, ठीक है। ठीक है, ये है तुम्हारा क्यूबॉइड। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है हम लोग को, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है। अब कभी कभी 5 भी दे सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बात समझ लो, ठीक है, एकदम समझ लो। अगर तुम इस लॉजिक से चलेगा तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर रट के लिया फॉर्मूला, जैसे ही एक वॉल हटा दिया, खेला शेष। देखो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं रूम को, तो देखो पहला ये वाला चीज दिख रहा होगा LH, ठीक है। फ्रंट, जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक दोनों क्या है, LH LH है। देखो ये वाला फोटो, ये वाला है ना। अब हम लोग साइड का वॉल देखेंगे, लेफ्ट वॉल और राइट वॉल। लेफ्ट वॉल क्या है, देखो BH दिखा, तो एक लेफ्ट वॉल हो गया, बोलो BH, एक और वॉल हो गया BH, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वॉल और राइट वॉल, लेफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है। और क्या बच गया, टॉप और डाउन। टॉप का क्या होगा, देखो डाउन का तुमको दिख रहा होगा LB, तो जो नीचे का होगा वो ऊपर का भी एरिया होगा, तो एक और क्या हो जाएगा LB, एक और हो जाएगा LB। तो हमको एरिया निकालना है, इधर का एरिया क्या हो गया 2LH, LH प्लस LH। एरिया कुछ नहीं होता, दो चीज का मल्टीप्लीकेशन, या ब्रेथ हाइट हो या लेंथ हाइट हो या LB हो, उससे मतलब नहीं है। यहां क्या हो गया LB प्लस LB, 2LB, यहां पे क्या हो गया 2BH आ गया। तो टोटल एरिया क्या होगा, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। टोटल एरिया मतलब क्या, जहां जहां पेंटिंग कर सकते हैं, खत्म। क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH, कॉमन ले लिए LB प्लस BH प्लस LH, या HL बोल दो, ज्यादा तुमको जैसा लगे, ठीक है। लर्न भी कर सकते हैं, क्या होगा बोलो LB, LB फिर BH फिर HL, ऐसे याद कर सकते हैं। हाँ तो वही तो किए है, तो 2 कॉमन ले लिए ना, ओ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये हो गया। अब देखो ये जो चैप्टर है ना, इसमें ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हाँ भाई 6 वॉल है डायरेक्ट फॉर, वो 5 वॉल देगा। तो तुमको अपना दिमाग से एक दीवार को क्या करना होगा, जैसे हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या इसी को बोलते कर्व सरफेस एरिया। बट देख कोई बोलेगा भैया ये कर्व है कहां, बात तो सही है। देखो कभी भी कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या हो ना, इधर वाला पार्ट ऐसे ऊपर नीचे का हटा के जो बचता है ना, उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। बस ऐसा रट लो, रटना क्या है समझ लो, इस पार्ट का एरिया, ठीक है। तो तुम एक बात सोचो, तुम इसी से लॉजिक लगा लो, तुमको क्या लेना है, लेफ्ट वॉल राइट वॉल और फ्रंट बैक टॉप बॉटम हटा दिए, टॉप बॉटम हटा दिए, खत्म, तो आ तो गया। और एक चीज देखो, अगर ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला से इसको छुपा दो, आ गया फॉर्मूला, खत्म। क्या है, क्या हो जाएगा 2BH प्लस 2LH, इन दोनों पार्ट को हटा दिए, ठीक है। तुम इसमें से H कॉमन लेना है ले लो, या ट्रिक भी सिखा दिए, क्या ट्रिक, सीधा इसको छुपा दो, आ गया फॉर्मूला, आ गया ना, खत्म। इसी को अच्छा से सब लिख लेते हैं, H कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, B प्लस L, या इसको ही कैसे लिख देगा L प्लस B, क्या है भाई फालतू, ठीक है। अब जैसे हाँ, अब एक तो सोचो, जैसे इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, बोलते हैं मिलकर डब्बा या जूता का डब्बा, बोला सामने से ओपन है, फ्रंट जूता का डब्बा जो है, जूता का डब्बा छोड़ दो, फ्रूटी का डब्बा, फ्रूटी का डब्बा ऊपर से फाड़ देते हैं ना, ऊपर वाला जगह नहीं है, तो हम मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 5 होगा, मतलब फ्रंट वाला हट जाएगा। फ्रंट वाला कौन सा, एक तो हटा देंगे, ये सॉरी फ्रंट वाला क्या LB ना, नहीं फ्रंट वाला LH है, LH फ्रंट वाला क्या है LH, तो LH कहां चला गया, हाँ एक तो इसको हटा दिए, सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो फॉर्मूला रटना है, एकदम नहीं रटना, नहीं तो खेला शेष हो जाएगा। जहां ट्विस्ट मार दिया ना क्वेश्चन में, खेला शेष, ठीक है। तो ये हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, दुनिया का सबसे इजी चीज, कभी भी वॉल्यूम बोलेगा, देखो बचपन में इतना पढ़े हुए, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट,
ठीक है, तो एक्चुअल में बेस एरिया को, अरे ठीक है भाई, उतना देखे तो स्पेलिंग वेलिंग मत देखो भाई, स्पेलिंग मत देखो। बेस एरिया देखो, इसको और एक्सपैंड करते हैं, बेस एरिया को हटा दो, इसका जगह लिख दो क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुमको बाद में ये काम पड़ेगा, इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है ना, ब्रेड का स्लाइस, ब्रेड का स्लाइस क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो समझना, अगर हमको इस पूरा रूम का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम नीचे को कंसीडर कर दिए, बेस क्या है इस क्यूबॉइड का, बेस क्या है, एलबी है, नीचे वाला पार्ट है, इनटू हाइट कर दिए तो आ तो गया वॉल्यूम, खत्म। एलबीएच क्रॉस सेक्शन एरिया। अब कोई बोलेगा भैया क्रॉस सेक्शन एरिया, ब्रेड तो आगे से काम करते, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ऐसा फिगर जिसको एक्सपैंड कर देंगे तो पूरा फिगर मिल जाएगा। जैसे रिंग, रिंग किसका वो है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्यूबॉइड का है ना। अगर हम थाली लेके आएंगे, थाली क्यूबॉइड बोल रहे, सिलेंडर, थाली लेके आएंगे, थाली को 10 ठो थाली रख देंगे, क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका वॉल्यूम भी हम लोग ऐसे ही निकालने वाले हैं। इसका वॉल्यूम निकल गया LBH, समझ आया गया, हाँ पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। अभी निकालेंगे इसका, पहले कंफ्यूज हो जाएगा सब, ठीक है, इसको मिटा रहे, पहले वॉल्यूम समझ आया कि नहीं, LBH आया। अब कोई बोलेगा दूसरा तरीका, आप तो बोले एरिया इंटू हाइट है, तो हम बोले चलो निकाल लेते हैं। तुम क्या करो, लेफ्ट वॉल को देखो, लेफ्ट वॉल का एरिया मतलब इस वॉल का एरिया इंटू ये वाला डायमेंशन सोचो, लेंथ ब्रेथ हाइट भूल जाओ, तुम सोचो डायमेंशन क्या है, नंबर है ना एक्चुअली में, 5 इंटू 2, 3 इंटू 5। इस दीवार का एरिया निकालो, इस दीवार का एरिया क्या होगा, BH होगा। और अगर ये वाला फिगर लिए ऐसे करके, इसके लिए हाइट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये L है, ये B है, ये H है, यहां का एरिया निकाले, क्या आया, BH आया, BH आया इंटू ये कर देंगे तो क्या आ गया, वापस कौन सा फॉर्मूला आ गया, LBH। मतलब ऊपर से भी करेंगे वही आएगा, इस साइड से भी करेंगे वही आएगा, फ्रंट से भी करेंगे तो वही आएगा। देखो फ्रंट से भी दिखा देते हैं, फ्रंट से देखो, फ्रंट से क्या है, HL है, HL, तो इसके लिए हाइट कौन बन जाएगा, ब्रेथ बन जाएगा। देखो फ्रंट का फेस का एरिया क्या होगा, HL होगा, हाँ। तो पहले क्रॉस सेक्शन एरिया निकालिए, एक स्लाइस का एरिया निकालिए, इनटू क्या कर देंगे, हाइट। अरे वैसे मत सोचो हाइट बोल रहे हैं, मतलब तुम सोचो एरिया निकाल लिए, उसका जो चौड़ाई है मतलब इस साइड वाला चीज, तो ये निकाल लिया फोटो का, ब्रेड का स्लाइस का एरिया निकाल दिए, इनटू इस जगह पे हाइट का जगह कौन आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा। देखो फिर से फॉर्मूला आ गया, LBH ही लिखा हुआ है वो, मतलब वॉल्यूम निकालने का टेक्निक भी आ चुका है। तुमको आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है, आ गया तो वैसे उतना दिमाग नहीं लगाना था, इधर दिमाग लगाना था, क्योंकि ये लोग ऐसा करता है, बोलेगा डब्बा है, डब्बा का ऊपर वाला ओपन है, और बोल देगा टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, ऐसे ऐसे दे देगा। अब टोटल कॉस्ट कैसे होता है वो भी देख लो, इसको लिखना है तुम लोग को तो लिखो जल्दी। देखो हम बता दे रहे, कर्व्ड को लैटरल भी बोलते हैं, ठीक है, कर्व्ड को लैटरल भी बोलते हैं, बहुत टर्म्स है, कंफ्यूज हो जाओगा। बट पता है इस देखो जब स्क्वायर वेयर फेस रहता है ना, तो लैटरल अच्छा लगता है। कर्व कैसे है, कर्व है दिख रहा है, सिलेंडर में, हाँ सिलेंडर में लैटरल क्या बन जाएगा, कर्व्ड बन जाएगा, क्योंकि कर्व है, इसमें कर्व दिख रहा है तुमको, कर्व कहां है, इसीलिए लैटरल बोलते हैं। तो लॉजिक क्लियर रखो अपना, ठीक है। कहते हैं जैसे हमको कोई क्वेश्चन आ जाता, बोलता कि टोटल सरफेस एरिया, बस ऐसे ही बोल दिया कि हम बैक वॉल को नहीं लिए, जो पीछे का साइड है उसको छोड़ के, जैसे हम तुमको बता रहे मेरे रूम में ये वाला जगह पेंटिंग हमको कराने का जरूरत नहीं है, बाकी दीवार हमको पेंट कराना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकालो क्या होगा। तो बैक वॉल एक तो रिमूव कर देंगे, बैक वॉल कहां है, ये रहा, तो हम एक LH हटा देंगे, तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, LH एक तो आएगा, 1 इंटू LH प्लस 2 BH प्लस 2 LB, खत्म। रटना और नहीं है, समझ आ गया, हाँ हम एक तो बता दिए, ठीक है। अब इसी में ये हो गया ना, हाँ। अब एक और डेंजर चीज बोल देगा, सब बोल देगा, चाप मत लो, ठीक है। इसी का एक और डेंजर चीज, क्या डेंजर चीज जो कभी किसी को समझ नहीं आता है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। वो कैसे क्वेश्चन देगा तुम देख लेना, टोटल कॉस्ट करके क्वेश्चन देगा। जैसे हम तुमको समझा रहे हैं, हम बोले टोटल कॉस्ट, हम मान ले रहे पूरा जगह पेंटिंग की है, ठीक है, हम क्या किए, पूरा जगह पेंटिंग की है, टोटल कॉस्ट हम बोल दिए 400 रुपीस आया मेरा, ठीक है। मेरा टोटल कॉस्ट पूरा क्यूबॉइड को पेंट करने का, पेंटिंग करने का 400 रुपया आया। वो मेरे को डायमेंशन दे दिया, मेरे को बोल दिया लेंथ है 2, ब्रेथ है
4 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, हाँ हाइट को 5 लेके 1 ले ले, एक बार देख लेते कटेगा, हाँ 5 ले लेते हैं, ठीक है आ गया, ठीक है। हमको बोल दिया टोटल कॉस्ट ऑफ फुल पेंटिंग, व्हाइट वॉशिंग, कुछ भी बोल सकता है, पेंटिंग, व्हाइट वॉशिंग, दीवार में चढ़ा है, पेपर चढ़ा है, ये चढ़ा है, वो चढ़ा है, टोटल कॉस्ट दे दिया हमको, ये दे दिया। कैसे निकलेगा, देखो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं है लॉजिक है। देखो टोटल कॉस्ट कभी भी आएगा एरिया कैलकुलेटेड इन द क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या हुआ, एरिया कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, जैसे वो हमको बोल सकता था पिछला, हम क्या बोले कि दीवार को हटा दो, दीवार को हटा दो, दीवार छोड़ के वो हर जगह पेंटिंग किया, तो तुम्हारा क्वेश्चन में क्या एरिया आया, जो अभी थोड़ी देर पहले हम निकाले थे, LH एक बार आया था और वो 2 बार आया था, 2BH 2, समझ आ रहा है, एरिया कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन। हम अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम क्या मान के चल रहे, हम मान के चल रहे हैं कि मेरा हर जगह पेंटिंग हो रहा है, हर जगह पेंटिंग हो रहा है। तुम क्वेश्चन समझ लो पहले, एरिया कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन, ठीक है। अगर मानो वो बोलता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेते, बोलता है एरिया 4 दीवारी पे हम पेंटिंग करा है, हम फ्रंट और बैक में पेंटिंग नहीं करा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन में लिख देगा, क्वेश्चन में लिख, भाई 4 वॉल, वॉल क्या होता है, वॉल साइड का ही चीज होता है ना, ऊपर नीचे को वॉल थोड़ी बोलेंगे, सीलिंग फ्लोर, छत्ता टॉप बॉटम, सीलिंग फ्लोर, वॉल यही हुआ ना, ठीक है। ये भी बोल सकता था फ्रंट वाले में हम नहीं कि मेरा फ्रंट से ओपन है, मेरा जो घर है फ्रंट से ओपन है, तो हमको उसको क्रॉस करना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिख देगा। बट अगर वही तुम फॉर्मूला रट के जाती खेला से, तुमको क्या करना पड़ेगा, वो वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा, समझ आ गया। तो यहां हम अभी क्या ले रहे हैं, टोटल एरिया, सब दीवार ले रहे हैं, तब तो हम सीधा वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इनटू ये जो चीज है ये बहुत डेंजर है, सबसे डेंजर यही चीज है, बाकी से सबको आता है। यहां पे होता है कॉस्ट पर स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना दाम है, कॉस्ट पर 1 मीटर स्क्वायर, या कॉस्ट पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता, मिलीमीटर स्क्वायर, हमको उससे मतलब नहीं है। इसका लॉजिक क्या है, वो बोलना चाह रहा है कि मेरा 1 मीटर स्क्वायर को एरिया करने का मानो खर्चा आ रहा है 10 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में खर्चा आ रहा है 10 रुपया, तो मेरा टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, एक चॉकलेट का दाम इतना, तो टोटल चॉकलेट का दाम, टोटल समझ आ गया ना समझ में, मानो तो ठीक है। तो यही लॉजिक है, तो हमको अभी के लिए क्वेश्चन में दे दिया है 1 मीटर स्क्वायर का। देखो वो लोग और एक चालाकी करता है डेंजरस वाला, वो लोग क्या करेगा, ऐसे करेगा, 2 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20 रुपया, तो तुम बस एग्जाम में 20 डाल के सम्स कर दिए, 0 नंबर आया, खत्म। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में 1 ही लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो गया, ₹10, याद रखना, हम बोल दे रहे पहले से ही, ठीक है। अब चुपचाप डाल देंगे, ठीक है, हमको टोटल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, एरिया कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन, तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, इस केस में सब निकालना है, तो या तुम दीवार का भी निकाल सकते हैं, तुम्हारा मन, बट टोटल हम लोग सब निकाल ले, 2LB प्लस BH प्लस LH, 2LB कितना हो गया, 4 2 8 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है, 28 प्लस 10 38, 38 इंटू 2 ही छोड़ दो ना कैट, हाँ 76 कर दो, 76, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 76 मीटर स्क्वायर। अब तुमको समझ आ गया जो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 10 है मीटर स्क्वायर नीचे चल जाता है और ये कट जाता है, तभी तो कॉस्ट रुपीस में आता है ना। इधर क्या है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर का मतलब, पर मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, इसका मतलब रुपीस पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो रुपीस का साइन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर आया, मीटर स्क्वायर कट गया, उतना नहीं दिखाना है, ठीक है। हाँ कितना आया, 76 मीटर, इसको क्या लिख रहे हैं, हाँ, मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, इधर लिख देना, 76 इंटू कितना होगा, 10 रुपया, मेरा आ गया 760 रुपया, ठीक है। ये था एकदम मतलब क्लास 9 का, ये वो लोग एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, वो लोग उल्टा देगा, उल्टा क्या देगा, देखो वो लोग तुमको टोटल कॉस्ट दे देगा, क्या बोले हम,
हम जो बोल रहे थे ध्यान से देना, हम इसी को रिवर्स प्रोसेस अब लेके जा रहे हैं, फॉरवर्ड प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। हम इसको मिटा दे रहे हैं और ये सब भी मिटा दे रहे हैं। एलबीएच कुछ नहीं दिया मेरे को एलबीएच कुछ दिया ही नहीं है। वो मेरे को बोला भाई तेरा टोटल कॉस्ट आया है इस पूरा दीवार को पेंट करने का 760 रुपया, ठीक है, 760। और हमको बोल दिया कि कॉस्ट, ये वाला डेटा दे दिया कि 2 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, 2 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 120 रुपए है, ठीक है। बस इस तरीके से क्वेश्चन में डेटा रहेगा। तो तुमको अगर डिफरेंशिएशन तुमको बोल देगा इसका लेंथ बढ़ा दिए, ब्रेथ बढ़ा दिए, डीए बाई डीटी निकालो, डीए बाई डीटी, तो एरिया निकालना पड़ेगा ना डीए बाई डीटी निकालने के लिए, तो एरिया तो है ही नहीं, एरिया हमको निकालना पड़ेगा, तो तुमको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। लगा दो। हम लोग को अब पता चल चुका है टोटल कॉस्ट क्या होता है, एरिया कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन इनटू कॉस्ट पर स्क्वायर यूनिट्स लिखो, या तुम समझ चुका है, ठीक है। हम अभी के लिए कॉस्ट पर स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, चुपचाप डाल दो। 2 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट का 120 रुपया, उधर 100 था ना, सॉरी उधर 20 लिखे थे ना, हाँ वही वाला के हिसाब से कर रहे हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 10 रुपया, चुपचाप डाल दो। 760 इज इक्वल टू एरिया इंटू 10, मेरा एरिया आ गया, एरिया कितना आ गया 760 डिवाइडेड बाई 10, 76। अब समझ आया, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ऐसा आ गया। अब तुमको बनाओ, इधर आ गया ना, तुमको लेंथ और ब्रेथ दे दिया, तुमको लेंथ और ब्रेथ दे दिया, तो तुम इस डेटा का इस्तेमाल करके हाइट निकाल सकता है। ऐसे करता है वो लोग, सीधा सीधी क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं देगा। तो ये कंसेप्ट को याद, हाँ एरिया पता चल गया, हम आराम से क्या कर देंगे, बोला फॉर्मूला लगा देंगे ना, पता है तुम वही बोल रहे, यहां तक समझ आया ना। अब तुमको बोल दिया होता एग्जाम में कि तुमको लेंथ और ब्रेथ दिए हुए, तो हाइट निकाल लेना तुम, निकल जाएगा ना। कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है, ये बहुत, ये बुक में नहीं लिखा रहेगा जिंदगी में, ना कभी लिखने वाला है। ये तुम अपना कॉपी में लिख लो, और ये सम्स भी लिख लो, ये सम्सी लॉजिक है। सम्स के थ्रू लॉजिक समझो, लॉजिक के थ्रू सम्स नहीं होगा, सम्स के थ्रू लॉजिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम स्टार मार्क बोल दे रहे हैं, तुमको देखना अभी नहीं समझ आएगा ना, रुक जाओ, 32 नंबर सम्स करना ना, यही सब भरा हुआ रहेगा। एरिया, एरिया वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम, बस उससे आगे बात ही नहीं होता है। अब क्यूब सीखते हैं। क्यूब तो दुनिया का सबसे फालतू चीज है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट को क्या लिख दो, एक्स लिख दो, खत्म। तीनों डायमेंशन क्या सेम, फॉर्मूला सारा आ गया, लिख लो। फ्रंट बैक का भी एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फ्रंट वॉल, बैक वॉल, लेफ्ट वॉल का भी क्या होगा, एक्स इंटू एक्स। क्यूब मतलब हर एक फेस स्क्वायर है, क्यूब का ईच फेस क्या है, स्क्वायर है, खत्म। तो सबका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और फिर बैक और लेफ्ट सबका एक्स स्क्वायर, 6 बार एक्स स्क्वायर आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया तो मजाक मजाक में निकल गया, कितना हो गया 6x स्क्वायर, 6 तो स्क्वायर है ना, टोटल 6 तो स्क्वायर है, तो हाँ टोटल सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, हम क्या बोले, सॉरी लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या कर्व मत बोलो अच्छा नहीं लगता है, लैटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 into x square plus x खत्म। और उतना कहां सोचना है, 4 वॉल, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, रटने उठने का कुछ हिसाब नहीं। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या था, LVH था, x रख दो, x इंटू x कितना हो गया, x क्यूब, खत्म, सिंपल। क्यूबॉइड का फॉर्मूला में उठा के डाल दो, क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला था ना, देखो ये वाला कैसे आया, देखो 2LB क्या था, 2H बाहर में L प्लस बी था ना, डाल दो 2x इंटू एक्स प्लस एक्स, तो 2x इंटू 2x आ गया 4x स्क्वायर, हाँ खत्म। और वो ये वाला कैसे आएगा, टोटल सरफेस एरिया देखो 2LB प्लस BH प्लस LH, डाल दो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2 इंटू 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर, ये सब रटना है नहीं। अगर ये तुम्हारा दिमाग में है तो कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, 1 सेकंड में आ जाएगा। तुमको ये फोटो आना चाहिए, ये सब फालतू चीज है, समझ आ गया, छापो। अगर कंसेप्ट आता है, ड्राइंग का इमेजिनेशन है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जल्दी लिखो।
हड्डी टूट जाएगा बाबा। पंखा चलाना पड़ेगा लग रहा है, गर्मी तो मस्त लग रहा है एकदम। हो गया छापना, ये हो गया क्यूबॉइड और क्यूब। अब हम लोग ढूकेंगे सिलेंडर। गजब भाई, हेवी मस्ती। जल्दी से कर लेते सिलेंडर, ठीक है। CY सिलेंडर कैसा है, ऐसा प्लस ऐसा प्लस ऐसा, ठीक है। अब देखो सिलेंडर एकदम आराम से समझा दे रहे, सिलेंडर समझना बहुत इजी है, ठीक है। देखो सिलेंडर, देखो ये सिलेंडर है, देख लो ये सिलेंडर है, सिलेंडर है। अब देखना यहां सर्कल है, इस सर्कल का पेरीमीटर है, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर। तो अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो ये पूरा कितना है 2 पाई आर है, ठीक है। ये कितना है 2 पाई आर, और ये पूरा क्या है हाइट है ना। मतलब जब हम सिलेंडर को ओपन कर रहे हैं क्या बन जा रहा है रेक्टेंगल, समझ आ गया। देख लो, तो इसको जब हम यहां से कट किए, यहां से कट किए और इसको ओपन कर दिए, पेपर को फोल्ड करे थे तभी सिलेंडर बना था ना। तो ये जो नीचे का था यही तो ये है, ये क्या है 2 पाई आर, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, पता है। और ये कितना है हाइट है, बस मेरा आ गया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है ऊपर नीचे का छोड़ के एरिया। कितना आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 पाई आर एच, खत्म। समझ आ गया। अब हमको क्या निकालना है टोटल एरिया। ये क्या था नहीं, ये कर्व सरफेस एरिया निकाले, टोटल एरिया आप निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया बोलो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब हम तुमको बता रहे हैं ऐसे, ऊपर को इग्नोर करो, कर्व मतलब हाँ हाँ नहीं, ये निकालने, ये तुम समझा रहे ना। जैसे ये कर्व देखो, तुम कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है समझ लो पहले। ये जो पूरा पार्ट है इसको पेंट करेंगे ना, वही कर्व सरफेस एरिया। ये पूरा पूरा, इसको नहीं करेंगे, ऊपर नहीं, बस तुम सोच लो। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 ठो CD, जो ऊपर का CD था और एक नीचे का CD था। ऊपर का CD का एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी पाई आर स्क्वायर। तो बस मेरा खत्म हो गया, फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई कॉमन ले लो, 2 पाई कॉमन, आर कॉमन ले लो, एच प्लस आर लो, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब ये लोग कैसे चकमा देगा, ये बोलेगा मेरा जो सिलेंडर है जैसे पानी का टंकी है, पानी का टंकी ऊपर से खुला हुआ है, तो समझा। तो हम लोग क्या लेंगे, मतलब ये वाला पार्ट को हमको कंसीडर नहीं करना है मेरा। तब तुम ये लिखोगी नहीं, 0 मार्क्स तुम। हाँ, तो तुमको चुपचाप बेस से जाना है, फॉर्मूला भूल जाओ 12 में है, लॉजिक लगाओ। क्या होगा 2 पाई आर एच होगा, ये वाला चीज का एरिया प्लस नीचे का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। चुपचाप इज्जत से करो, फॉर्मूला भूल जाओ। फॉर्मूला बच्चा लोग 10 तक याद कर लेता है, तुमको नहीं याद करना है। हाँ, अब ठीक है, इसके बाद तो डिफरेंशिएशन तुमको करना है, वो ज्यादा टफ नहीं होता है, डिफरेंशिएशन इजी है, फॉर्मूला लिखने में गलती हो जाता है, समझ आएगा। अब बोल देता ऊपर नीचे में दोनों खाली है, तो बस क्या लेते हैं कर्व सरफेस एरिया, खत्म हो गया। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बोले थे थोड़ा देर पहले, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा, ये आएगा, इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। तो मेरा वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एच, खत्म। इतना इजी है फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है याद करने लायक, याद करने लायक ही नहीं है कुछ, बस तुमको समझ लेना है, ठीक है। इमेजिनेशन, ये सब कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा फिजिक्स में भी हेल्प होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस, इस चूड़ी का मतलब जो क्यूबॉइड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, जो पेन का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है CD है, थाली है। तो थाली, बहुत सारा थाली को रख देंगे क्या बन जाएगा सिलेंडर, बहुत सारा थाली को रख देंगे सिलेंडर बन जाएगा। हॉलो सिलेंडर क्या होगा, बहुत सारा चूड़ी को रख देंगे, चूड़ी रिंग, बहुत सारा रिंग को रख देंगे, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। अब हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला नहीं लिखवा रहे क्योंकि एक भी सम उस पे शायद आया नहीं है, देख लेते ना, नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, सॉलिड ही आएगा, ठीक है। हॉलो,
हॉलो में क्या है वो भी इजी है, तुम खुद कंसेप्ट लगा के कैसे बताने लायक है नहीं क्योंकि नहीं आता है तो हम नहीं बता रहे, ठीक है। सॉलिड आता है सॉलिड पे ही रहते हैं क्योंकि आज तक तो आया नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। अब कौन कौन सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया था ना, हाँ। कौन ऐसे होता है, कौन को चपटा कर दिए, कौन को जब चपटा करेंगे क्या दिखेगा, ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन को चाप देंगे क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा, राइट एंगल। अब देखो इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। ये रेडियस, एल को क्या बोलते हैं, स्लैंट, स्लैंट मतलब ढलान, स्लोप, स्लैंट, सेल, स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम तो यहां लगा ही सकते हैं कभी भी, क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक इक्वेशन तो यहां से हमेशा लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया बहुत हेवी है, एकदम ध्यान से देखना, हेवी 2 पाई आर एच। इसका कर्व सरफेस एरिया बहुत मजेदार है, ठीक है। अब समझना, तुम इसको कट किए तो हम लोग को पता है ऐसा करके पेपर रहेगा ना, ऐसा करके पेपर को ऐसा फोल्ड कर देंगे, सिलेंडर बन जाएगा। इस सिलेंडर बोले कौन बन जाएगा, मतलब पेपर कुछ इस तरीके से होगा, इसमें समझ नहीं आ रहा होगा, ऐसा पेपर, ऐसा कुछ पेपर होगा, उसको ऐसे कर देंगे। अबे वो क्या बोलते हैं, मेहंदी का कूप, मेहंदी का कूप समझ आ गया ना, ऐसे घुमा देते से कौन बन जाता है, कौन वही है। अब तुम एक तो सोचो, हम इसको कट करके ओपन कर दिए, हम इसको, तुम सोचो हम यहां से इसको कट किए और इसको ओपन कर दिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, नहीं समझ आ रहा है, अरे भाई तुम नहीं समझ आ रहा है, अरे ऐसे ही तो फोल्ड करके कौन बनेगा ना, देखो ना इस शेप को देखो, ऐसे करके अभी भी कौन नहीं दिख रहा है, दिख गया ना, क्या भाई, ठीक है। इसका एरिया निकालते कैसे है, देखो हम इसको मिटा रहे हैं, इसका ना बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रिप कर लेते हैं, बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रिप बना लिए, ठीक है। अब देखो इसको मिटा रहे, हम क्या किए, एक स्ट्रिप को ऐसे रखे, एक स्ट्रिप को ऐसे रखे, ट्रायंगल ट्रायंगल स्ट्रिप है, सब ऐसा ऐसा स्ट्रिप है, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत सारा स्ट्रिप बन गया, समझ आ रहा है। एक एक ऐसा पीस, एक ऐसा पीस, ऐसा पीस, ऐसा पीस, ऐसा पीस, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ओए ये याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लेना, हम सिर्फ लॉजिक समझा रहे हैं। ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे रखे। अब एक बात सोचो, ये पूरा था, मानो ये 20 था, हम इसका 10 टुकड़ा किए, मानो इसका 10 टुकड़ा किए, एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे, एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे, तो टोटल कितना इसका लेंथ होगा 10। एक टुकड़ा, इसका 20 टुकड़ा किए, ऊपर नीचे रखते गए तो आधा हो जाएगा, यहां पे भी वही हिसाब है। ये जब पूरा, ये जो नीचे का खोपड़ी है ये तो सर्कल है, इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। तो जब हम इसका एक टुकड़ा समझ आ रहा है, ऐसे पिज्जा का स्लाइस, पिज्जा का स्लाइस, पिज्जा का स्लाइस, ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं, तो ये पूरा कितना होगा पाई आर, 2 पाई आर का आधा होगा, 2 पाई आर का आधा होगा इसका लेंथ, इसका लेंथ, और इसका ब्रेथ क्या होगा, स्लैंट हाइट। इसका ब्रेथ क्या होगा, स्लैंट हाइट होगा, देख लो तुम समझ लो, इसी को ओपन किए थे, इसी को ऐसे ओपन कर दिए थे, ऐसे करके समझ आ रहा है, इसको ही कट करके ऐसे खोल दिए, नहीं अभी पे आया, इसको इधर से कट किए और इसको ऐसे फैला दिए, ठीक है। तो मेरा बस छोड़ दो, हटाओ, ये सब याद नहीं करना है, इसका लर्न कर लो, तुमसे कोई पूछेगा नहीं डेरिवेशन। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया, पाई आर एल, लेंथ इनटू ब्रेथ, पाई आर, कौन सा, ये ना तुम एक्चुअल में क्लास 10 का बुक है, उधर 10 का बुक है, उसको दो, तुमको दिखाते हैं, समझ आ जाएगा, कंसेप्ट भी जरूरी है, बट ये याद करने का एकदम भी जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम भी जरूरत नहीं है। देखो एमएल अग्रवाल में दिया है, देख लो, समझ आ जाएगा। देखो देखो ये देखो, ये है, देख लो ऐसे में भी दिखा दे रहे, ये शेप है, इसी को घुमाया क्या बन गया, कौन बन गया। अब देखो इसका देखो इसी वही तुमको समझाते, इसका कितना सारा टुकड़ा किया, बहुत सारा टुकड़ा किया,
एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे, एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे। तो जब ये पूरा 2 पाई आर, ये कितना है पूरा पूरा, अगर तुम इस पूरा चीज को नोटिस करेगा तो कितना आएगा 2 पाई आर आएगा। देखो यहाँ पे तो ये तो पूरा क्या है पेरीमीटर है, पेरीमीटर आधा, ठीक है, यहाँ पे पाई आर आ गया और ये चीज क्या है लेंथ है, तो पाई आर इंटू लेंथ। पूरा सर्कल क्या होता है 2 पाई आर होता है ना, यहाँ आधा आएगा ना, जैसे वही तो बोल रहे हैं हम तुमको अभी, तो धागा से एक साथ था, हाँ बस तो आधा करके उल्टा बस निकाल दिया। समझ आया। या तुम छोड़ो, तुमको अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तुम ऐसा सोच भाई, और कैसे समझाए भाई। और देखो ये जो है ना, देखो ये जो कोण है ना, कोण का इस तरीके से काटा, कोण को इस तरीके से काटा, देखो तो इस पूरा नीचे वाला खोपड़ी का क्या होगा 2 पाई आर होगा, पूरा नीचे का खोपड़ी का क्या होगा 2 पाई आर होगा। देखो इस तरीके से काटा है, समझ आ गया, मतलब इस तरीके से काटा है। अगर कोण से कोई समझना चाहता है हम बता रहे, एक स्लाइस ऐसे काटा, ठीक है, ऐसा, हाँ ऐसा बहुत सारा स्लाइस क्या कर रहा है काट रहा है, और उसी को उल्टा सीधा उल्टा सीधा। तो अगर तुम नीचे का पूरा देखेगा तो क्या आएगा 2 पाई आर आएगा, तो 2 पाई आर आएगा ना, उसका आधा क्या होगा पाई आर होगा। नहीं याद करना है, नहीं याद करना है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, खत्म, मत याद करो। बोलो वो जो ऊपर देखे देखे इधर है, ये देखा बोलो भाई। जैसे ये यहाँ पे है ऐसे बना हुआ था, हाँ तो स्लैंट हाइट ये होगा ना एल, ये टोटल तो 12 होगा। नहीं भाई यार, तुम ये एक्चुअल में तुम लोग समझ नहीं रहे हैं। नहीं स्लैंट इसको देखो, ये है स्लैंट हाइट, इसी को घुमाया है इस तरीके से, हम पहला इसी ये उल्टा सीधा बना दिए, देखो ये इसको घुमाया है, समझा, और इस समझा ना, इसको पकड़ा है, इसको पकड़ा ऐसे सटा दिया है, इसको पकड़ के हटा दिया, समझ आया। तो इसी का बहुत सारा टुकड़ा बनाया, ठीक है, बहुत सारा टुकड़ा। ये पूरा लेंथ कितना है 2 पाई आर है, और जब इसका ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा तो कितना हो जाएगा पाई आर। नहीं याद करना है भाई, काहे तुम लोग कर रहे हैं सब काम, नहीं याद करना है, सीधा कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल रट लो, काम खत्म। नहीं समझ आया रट लो, थोड़ा इमेजिनेशन लगाएगा समझ आ जाना चाहिए। पता है अगर वो कागज रहता ना अच्छे से समझ आ जाता, मेहंदी का कूप से अब एकदम एक बार में समझ आ जाएगा। इस तरीके से शेप है, इस तरीके से शेप है, इस पॉइंट को इधर घुमा दिए, इस पॉइंट को इधर घुमा के सटा दिए, कौन बन गया। तो ये पूरा कितना है 2 पाई आर। ऐसा मानो 20 पीस उठाए हम, ऐसा ट्रायंगल का 20 पीस उठाए, तो हाँ पहला पीस, फिर एक दूसरा पीस, फिर एक पीस आया, तीसरा पीस, ऐसे ऐसे करके रख रहे हैं ना। तो जब पूरा ऐसे, अगर पूरा ट्रायंगल को ऐसे रखते, देखो पूरा ट्रायंगल को ऐसे रखते तो कितना आ जाता 2 पाई आर आता। हम क्या कर रहे हैं उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, तो मेरा लेंथ अचानक क्या हो जाएगा आधा हो गया। देखो अब समझ आ गया होगा, अगर पूरा ट्रायंगल को ऐसे रखते तो नीचे का हर पार्ट को जोड़ के क्या आता 2 पाई आर आता, कि हम इधर ही से कट किए, तो उल्टा सीधा करके जोड़ देते तो क्या आ जाता पाई आर, आधा, खत्म। नहीं याद करना है, कुछ काम नहीं आने वाला है, फालतू को तुम लोग टाइम बर्बाद कर रहा है। टोटल सरफेस एरिया तुम अब आराम से निकाल लेगा, हमको बताने का भी दरकार नहीं है। देखो हमको टेंट का छतरी का एरिया मिल गया, टेंट का छतरी का एरिया क्या आ गया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा छतरी का एरिया प्लस नीचे का एरिया भी तो लेना पड़ेगा, ये वाला एरिया भी तो लेना पड़ेगा ना, ये वाला, और इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, खत्म। लिखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर। समझ आया कि नहीं आया? आ गया तो छापो छापो जल्दी छापो भाई। क्रॉस सेक्शन एरिया, एक बड़ा चूड़ी छोटा चूड़ी, छोटा चूड़ी, क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ नहीं, क्रॉस सेक्शन मतलब एकदम बराबर। अगर हम 100 पीस किए एक सेम को रखेंगे तो सेम, हाँ तो इसका तो नहीं हो पाएगा, तो वॉल्यूम कैसे निकाला साइंटिस्ट लोग निकाला, हम लोग का काम तो है नहीं जानने का। वो क्या किया, एक तो कोन लिया और एक तो सिलेंडर लिया, ठीक है, बोला दोनों का हाइट सेम है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस भी आर है, ठीक है, कोई गेट बेटा, हाँ रेडियस आर हाइट हाइट। अब मेरा बात सुनना, ये क्या किया, वॉल्यूम क्या होता है स्पेस ऑक्यूपाइड। वो देखा कि ये सिलेंडर है, हम पहले एक पूरा कोन भर के लाए और उसको इसमें डाल दिए, एक बार डाले तो इतना भरा, कितना भरा, इतना भरा, फिर एक और बार लाए फिर डाले तो इतना भर गया,
4/3 पाई r। नहीं रुको ना, फिर एक बार और ले, फिर एक बार डाले तो पूरा भर गया। मतलब हम 3 वॉल्यूम ऑफ कोन 3 बार भर के डाले और पानी जितना इसका जो पानी है 3 बार मिल के बेचारा सिलेंडर भरा। 3 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई 3, खत्म। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आया था, पाई आर स्क्वायर एच आया था। नहीं समझ आ रहा है तुमको, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाले थे ना, क्या आया था, देखो इधर क्या आया था, पाई क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम कितना आया था, पाई आर स्क्वायर एच आया था ना सिलेंडर का। हाँ, यहां क्या समझा रहे, नहीं आ रहा है? अरे वॉल्यूम मतलब क्या, कितना पानी, एक बाल्टी भरे, एक कोन भरे, 2 कोन भरे, 3 कोन भरे, मतलब 3 कोन का वॉल्यूम मिला के एक सिलेंडर भर रहा है जिसका रेडियस हाइट सेम है। तो एक कोन का वॉल्यूम क्या होगा, इसका 1/3 होगा ना। अभी भी समझ नहीं आ रहा, खत्म। तो बस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा रट लो, ये भी पाई आर स्क्वायर एच, खत्म। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाइथागोरस थ्योरम आता है। टोटल सरफेस एरिया कहीं लिखे थे, देख लेना, पाई आर प्लस एल प्लस आर, खत्म हो गया। हम लोग का कोन भी हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर। तुम सोचो, देखो 3 कोन मिलके एक सिलेंडर भर पा रहा है, तो 3 वॉल्यूम ऑफ कोन मिलकर एक पूरा सिलेंडर भरा, सिंपल बेसिक। तो एक कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3, 1/3, 1/3, सिंपल भाषा। सर्कल है और ये हम लोग को पता है ये आर्क है, ये क्या है, आर्क। इसको सेंटर में कनेक्ट कर दिए, ध्यान से समझना। ये आर्क का लेंथ हम बोल दिए L या S बोल दो, बहुत जन S बोल देता है। और ये है रेडियस, ये एंगल क्या है, थीटा। तो याद रखना, L से याद रखो या S से, हम तो S से याद रखे, L इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा होता है। लिख लो, ये इंफॉर्मेशन है। हाँ, एंगल इज टू स्मॉल व्हेन एंगल थीटा इज वेरी लेस, थीटा इज वेरी स्मॉल। ये बस था, हाँ यही था। हाँ, और एक चीज बताना है, पहले लिखो तो, पहले एरिया लिख लो। एरिया होता है, अगर इस सेक्टर का, इसको सेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्टर। इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, हाफ tan स्क्वायर टू थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। देखो अगर एकदम इस तरीके से, शायद ऐसे ही था, हमको जितना याद आ रहा है, इस ट्रायंगल को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ये L है, ये R है। जब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई R होता है। जब थीटा बहुत छोटा, मतलब 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री है, थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो tan थीटा और थीटा सेम होता है। हम tan थीटा का जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। समझ नहीं आया? हाँ, तो बस इधर क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू L बाई R। तो L कितना हो गया, R इंटू थीटा आ गया यहां से। और एरिया क्या होता है बोलो तो, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बोलो बेस क्या है, R है, बेस क्या है, हाँ, और बता दे रहे H का जगह क्या है, L है, हाइट, ये हाइट है। अब मेरा बात सुनो, L क्या आया, उठा के पटक दो, तो हाफ रेडियस इंटू रेडियस थीटा, तो कितना हो गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा आ गया। तो दिया नहीं है बुक में, बता दिए, कॉन्सेप्ट सीख लो बस, ये भी आता है। देखो सर्कल सीख लेते हैं। देखो इस पूरा पार्ट, नहीं, अरे वो सेक्टर था, एक सर्कल का छोटा सा पार्ट। सर्कल का पूरा का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, आधा हो जाएगा, अगर ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसको डिवाइड बाई 2 कर दिए तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 1/4 है इसका, 1/4 है। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट सेमी सर्कल। तो एरिया मतलब क्या, जहां घोड़ा घास खा सकता है, मतलब ये अगर पूरा मैदान है, घोड़ा हर जगह घूम के घास खा सकता है। या तुम ऐसा सोचो, एक प्लेट है, हम उसका पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कहां करेंगे, बीच में करेंगे ना,
तो पेरीमीटर क्या है? बॉर्डर, जो ब्लैक कलर का मार्कर से बॉर्डर देते हैं, जो बॉर्डर है, बॉर्डर, वो है तुम्हारा पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर बोलो, सरकमफेरेंस बोलो, ठीक है। बॉर्डर का स्पेलिंग गलत लिखी है, बॉर्डर, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, सब कुछ क्या है? सेम। अब मेरा बात सुनना, अगर हम इसको ब्लेड मारे, अब तुम इधर से भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। S इज इक्वल टू आर थीटा आया था, याद करो। अब देखो तुम, वो जो फॉर्मूला है ना, पावर देखो उसका, L इज इक्वल टू आर थीटा आया था। हाँ, तुम लोग इतना सीखा होगा, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था। तो 2 पाई रेडियंस कितना होगा? 2 पाई रेडियंस कितना होगा? 360 होगा। लो, खत्म हो गया, चुपचाप डाल दो। L इज इक्वल टू रेडियस इंटू 2 पाई, आ गया फॉर्मूला, 2 पाई आर। अरे पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो पता है, पाई सी, ऊपर माथा में सी, रेडियन बोलते हैं जो भी। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री। हमको इस पूरा का लेंथ निकालना है, हमको इस पूरा का लेंथ निकालना है। उसमें छोटा सा भाग पार्ट का निकाले थे, उसमें सिर्फ इस पार्ट का निकाले थे, हम पूरा का भी तो निकाल सकते हैं। तो पूरा के लिए थीटा क्या होगा? पूरा, पूरा अगर हमको पूरा का ये निकालना है तो पूरा कितना एंगल होता है? 300। तो चुपचाप उठाकर डाल दो ना, देखो आ गया पेरीमीटर 2 पाई आर। वो कंसेप्ट से पेरीमीटर आ गया। ये 2 पाई आर आया, कैसे आया? कंसेप्ट से। अभी सिखाया था ना, L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा का जगह क्या रख दिए? 2 पाई, थीटा का जगह 2 पाई रख दिए, तो आ तो गया। L एक्चुअल में क्या है? L पूरा मतलब अगर हम सर्कल को यहां पे ब्लेड मार के ओपन करके स्ट्रेट कर देंगे तो वो कितना लेंथ का होगा? 2 पाई आर। मतलब जो सर्कल था उसको यहां से ब्लेड मार दिए, ब्लेड मार के इसको खोल दिए, क्या कर दिए? ओपन कर दिए, तो इसका लेंथ क्या आएगा? 2 पाई आर आएगा। तो वो समझ आया? ठीक है। अब देखो, इसका पूरा का पेरीमीटर आया 2 पाई आर, तो इधर से इधर तक का पेरीमीटर कितना आएगा? इसका आधा। अगर ये 20 सेंटीमीटर का धागा है तो इसका आधा धागा कितना होगा? पाई आर, आधा कर दिए, डिवाइड बाई 2। और इतना का एरिया कितना आएगा? पाई आर बाई 2। इसका आधा, ये इसका आधा, इसका आधा, ये इसको ब्लेड मार दिए, इसको यहां से ब्लेड मार दिया, देखो ये वाला पार्ट मिल गया। हाँ, तो ये कितना होगा? अगर ये पूरा 20 था, ये 10 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। तो वो आ गया पेरीमीटर। कैसे है, समझ आया? अब इसी का दूसरा वर्जन क्या होता है? दूसरा वर्जन ये होता है, देखो यहीं पे अच्छे से बना दे रहे, रुक जाओ। एरिया बहुत इजी है, एरिया में बहुत इजी है। हम बोले ये है पूरा 2 पाई आर, हम यहां से यहां बोले पाई आर, इसका आधा, इसका क्या हो जाएगा? इसका आधा। यहां तक समझ आया? अब मानो ये रास्ता यहां पे जुड़ा हुआ है, ये जो था, हम बोले इसका नीचे पेरीमीटर मतलब जो बाहर हम चलते हैं, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? जो हम चलते हैं ऐसे ऐसे घूम के पूरा आता है, बॉर्डर। पेरीमीटर मतलब बॉर्डर। मानो कोई शेप है, बोले नीचे कनेक्टेड है, तब पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ये पोर्शन का लेंथ कितना हो गया? पाई आर। यहां से उठा लिए, ये कितना है? रेडियस। ये कितना है? रेडियस। तुम चलो यहां से यहां चले, कितना आया? यहां से यहां चले पाई आर, यहां से यहां चले रेडियस, यहां से यहां भी चले रेडियस, तो कितना हो गया? पाई आर प्लस 2 आर। तुमको समझ आ रहा है? तुमको नहीं आ रहा है, ये क्लास 10 का चीज है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है ना, जैसे स्क्वायर है, ए स्क्वायर का पेरीमीटर रटा हुआ होगा 4a। कैसे आया? यहां से चलना चालू करो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना आया? 4a। चलो रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ लेंथ, चलो निकालो। यहां से चलना चालू किए, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो कितना हो गया? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ तो आ गया। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा? यहां से यहां पाई आर प्लस आर प्लस आर, यहां पे ओपन था नीचे से, बट यहां पे बंद है, तो पेरीमीटर कितना होगा? पाई आर प्लस 2 आर होगा। और लास्ट इसका बोलो, ये रेडियस, ये कितना आया देख लो, छतरी का, पाई आर बाई 2। क्वाड्रेंट का पेरीमीटर पाई आर बाई 2, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा बोलो? पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर। छाप लो।